ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सीधा लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 ऑन द सेम ग्राफ। इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ आपको सेम लाइन पे बनाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ इंटरसेक्ट। और ये दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इस इक्वेशन से एक मशीन बना ले। मशीन मतलब फॉर्मूला माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन माइनस 2। अब आपको यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना है कि 2 से कट जाए, यही ना, यानी कि ऊपर इवन नंबर आएगा तभी ना 2 से कटेगा। तो इवन नंबर लाने के लिए आप क्या क्या रखेंगे, टेबल हम बनाते जा रहे हैं। तो आप x 1 रखिएगा, नहीं 2 रखिए, क्योंकि 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ 6, 4 में से 6 चला जाएगा तो -2, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा ना। कैसे, नहीं समझे क्या, 4 माइनस 3 इंटू 1 बाय -2 है, तो 4 माइनस 2 रखे थे ना, 6 बाय -2, तो -2 अपॉन -2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आप क्या करिए, 4 रख दीजिए, 4 रखिएगा, 3 4 जा 12, 4 में से 12 चला गया तो -8, -8 को 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, -2 से डिवाइड करिएगा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 रखिएगा तो फिर भी 4 आया, देख लीजिए 4 रखे तो यहाँ हो गया 12, 4 में से 12 गया तो -8, -8 को -2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर आप रखिए 6 रख दे, चलिए 6 रख देते, 6 बोल रहे 6 रखे तो यहाँ हो जाएगा 6 3 जा 18, 4 में से 18 गया तो कितना आएगा, -14। अब -14 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 7। हम लोग का आ गया ये पॉइंट्स। अब नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी हैव x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू व्हाट डू वी हैव, 3 माइनस x। तो यहाँ तो कुछ भी रखिएगा तो हमारा टेबल बन जाएगा। हम लोग यहाँ 1 रख दे, 3 में से 1 गया तो 2 रख दे, 3 में से 2 गया तो 1, 3 रख दे, 3 में से 3 गया 0। तो हमने टेबल बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि अब जो बाकी काम होने हैं वो फ्रॉम ग्राफ होना है कि नहीं, फ्रॉम ग्राफ होना है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर पे। तो पहले आप ग्राफ पेपर बनाइए। ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो क्वेश्चन अच्छे से आपको पूरा डाउट सहित खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाइन थोड़ा बहुत टेढ़ा टेढ़ा होने का चांस रहता है। तो इधर लीजिए, हम लोग का y में 7 तक गया है तो हम ऊपर में ज़्यादा लेंगे वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे आइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक, 1 ज़्यादा दूर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप लोग से पहले तो रुपया यूट्यूब वाला नहीं देगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, हम थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं बीच बीच में। यहाँ पे हम लोग को वो ग्राफ पेपर पे दिखाना है 2 and 1, x एक्सिस पे 2 and y एक्सिस पे 1, दिस वन इज द आवर पॉइंट,
2 and 1. Next we have 4 and 4. On x axis we have 4 and y axis also 4. So this one, write this one side by. Now 4 and 4. And third one we have 6 or minus 7 na. Here these all points are in the same line, 6 and 7. Now join it. Actually on graph paper it would be so much better, but here not possible so much. Now x equal to 1 and y equal to 2. हमारा कौन सा पॉइंट हुआ? ये. फिर 2 and 1, x एक्सिस पे 2 and y एक्सिस पे 1, यहाँ हो गया. x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 0, तो 3 and 0, दिस वन. दिस पॉइंट्स नेम इज 1, 2 एंड इसका एड्रेस हम लोग एड्रेस बोलेंगे. व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट इज एड्रेस. कहाँ पे है कोई पॉइंट, उसका एग्जैक्ट लोकेशन. इन तीनों पॉइंट को आप मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए. ओके. अब कहता है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ मीट. ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हियर कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज what do we have? Where is it meeting? At 2, 1 na. So 2, 1. This is the coordinate of the point where these two graph is meeting. Okay, pause the video, note down it. ये हमारा क्वेश्चन है. 2 स्टूडेंट ए एंड बी कंट्रीब्यूट 100 रुपीज. ए और बी दोनों 100 रुपया दिए प्राइम मिनिस्टर फंड में. ठीक है. राइट ए लीनियर इक्वेशन. इसका हम लोग को इक्वेशन लिखना है. तो मान लीजिए लेट ए कंट्रीब्यूटेड या गेव ए ने ₹X रुपया दिया एंड दूसरा जो स्टूडेंट है बी गेव ₹Y and total contribution is 100. So both sums will be equal to ₹100 na. So we have x plus y equal to 100. This is the linear equation representing this situation. अब आपको क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम एबव इक्वेशन. यहाँ पे बड़ा वैल्यू है y इक्वल टू 100 माइनस एक्स. हम लोग का फॉर्मूला बन गया. बहुत छोटा फॉर्मूला है, आसान फॉर्मूला है, लेकिन आप इसमें 1, 2, 3 नहीं रख सकते. बोलिए क्यों? क्योंकि अगर 1, 2, 3 रखेंगे तो 100 को सेटिस्फाई करना मुश्किल होगा. हमारा ग्राफ पेपर में 99 ये सब दिखाना बहुत मुश्किल होगा ना. तो अब थोड़ा सा सिचुएशन हम बदल देते हैं. ग्राफ पेपर पे जो 1 स्मॉल स्क्वायर होता है उसको जनरली हम लोग 1 यूनिट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 स्मॉल स्क्वायर को 10 यूनिट ले लेंगे. मतलब कि ये वाली लेंथ को आप 10 मान लीजिए, इसको 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 है ना. थोड़ा सा हम लोग बदल लेंगे सिचुएशन के अनुसार अपने आप को. 0 हो गया ना. इधर 10, ये हो गया -20, -30, 40, 50, 60, 70. क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें 1, 2, 3 लेंगे तो दूसरा वैल्यू 98, 99. सो स्मॉल और बिग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में मुश्किल होगा. हम लोग यहाँ पे जो लेंगे 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा लेंगे, क्योंकि हम लोग को ग्राफ में सुविधा होगा दिखाने में. तो जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्केल लिखना होता है. अभी तक हम स्केल के बारे में नहीं बताए थे. स्केल क्योंकि छोटा छोटा 1, 2 यूनिट, 3 यूनिट लेना था, ये बड़ा यूनिट वाला आया तो स्केल लिखना पड़ता है. जैसे देखिए ग्राफ पेपर हम लोग का कैसा होता है, ऐसे करके रहता है. इसमें छोटा छोटा लाइन रहता है, इस तरह से 10 लाइन रहता है ना.
तो इसको ये 10 लाइन को हम लोग यहाँ पे कम बेसी है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं 1 यूनिट मान लेते हैं। अगर हम इसी को 10 0 से 10 लिख रहे हैं, कभी 0 से 1 लिखते हैं, तो इस चीज को बताना न होगा ग्राफ में कि हमने इस एरिया को कितना मान रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्केल, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, आप अपने ग्राफ कॉपी में लिख दीजिएगा 10 स्मॉल यूनिट या स्क्वायर इक्वल टू 10 यूनिट। अब देखिए हम ऐसा बोले क्यों, जो ग्राफ पेपर में मोटी लाइन और पतली लाइन दोनों होता है, तो जो पतली लाइन होता है वो 10 ठो रहता है, 2 ठो थिक लाइन वाला के बीच में। तो ये 10 गो को आप 0 1 दिए तो ये हो गया 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट। अगर इस 10 से 10 तक को आप यहाँ से 10 मान लिए तो 10 स्मॉल स्क्वायर बराबर 10 यूनिट हुआ नहीं। और उस केस में अगर आप यहाँ 1 मानते हैं तब क्या होगा, 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट होता। अगर आप 0 नेक्स्ट इस तरह से करके थिक लाइन वाला है, मान लीजिए ये थिक लाइन है, तो यहाँ पे आप क्या करते, तो इस पॉइंट को हम लोग को ग्राफ पे दिखाना होता है। जब आप एग्जाम में देंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग स्केल जरूर लिखें, एक्स एक्सिस पे कौन से यूनिट ले रहे हैं, कितना स्क्वायर को 1 यूनिट मान रहे हैं, है ना। तो ये रूल्स हैं। जनरली जो आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर बनाइएगा तो उसमें उतना नोट करने का नहीं रहता है, लेकिन फिजिक्स में आप जब बनाइएगा वहाँ पे ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि टाइम हम लोग सेकंड में लेते हैं, डिस्टेंस वगैरह को किस में मीटर वगैरह में लेते हैं, तो वहाँ स्केल मस्ट स्पेसिफाई करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 यूनिट इसमें हम बताए इसलिए कि यहाँ पे आपको 1 2 3 लेने से काम नहीं चलता। ओके, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस फॉर्मूला में आप अब 10 20 मत रखिए, अब रखिए बड़ा वैल्यू थोड़ा, 30 रखिए, 40 रखिए। एक्स को क्या रखे, 30 रख लेते, 30 रखेंगे तो ये कितना आएगा 70, 40 रखिए तो 60, 50 रखेंगे तो 50, नहीं 30 रखिएगा तो 100 में 30 गया तो कितना आएगा 70, 40 रखेंगे 100 में 40 गया तो कितना आएगा 60, 50 में गया 50। ठीक है, अब इसको ग्राफ बना देना है आपको, 30 एंड 70, एक्स एक्सिस पे 30 और वाई एक्सिस पे 70, तो परहैप्स दिस पॉइंट represent 30 and 70. Next 40 and 60. I hope this one. आप लोग इसको ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो पॉइंट अगर तीनों पॉइंट लाइन में नहीं आ रहा तो समझिए कि कहीं मिस्टेक है। 50 and 50. जनरली आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। 50 and 50. Okay, now join this 3 point and we have represented this situation by 2 method. This, while you are writing this situation this way, this is called algebraic representation, and when you are drawing graph from it, this is called graphic representation. Okay, I hope you understood it, so please note down it. चलिए, बहुत ही डिस्कशन वाला क्वेश्चन है बच्चा लोग, हम देखे हैं इसको बताने में ना, सारा बच्चा अक्सर पूछता है, हर बैच में यही हाल है, इस क्वेश्चन को सर ही कैसे होगा। वो तो इसको देखिए और थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना ए, इस फॉर्म का जो पॉइंट है लाइज ऑन, कहाँ है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या द लाइन वाई इक्वल टू एक्स पे या x प्लस वाई इक्वल टू 4 यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, एक x एक्सिस ये लाइन, ये y एक्सिस इस लाइन पे, और y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन होता है ना, ये डायगोनली होता है जी, ये डायगोनली होता है, और ये जो है x इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये है, तो ये हमारा जनरली इस डायगोनल में आ जाता है। अब आप सोच के देखिए कि क्या क्या है,
पहला बात, इस पॉइंट को कह रहा है, इस फॉर्म का पॉइंट। तो इस फॉर्म का पॉइंट क्या क्या होता है, जैसे 1 1 हुआ या 1 2 2 हुआ, है नहीं, ये 3 3 या 4 4, ऐसे वाले पॉइंट की बात ये कर रहा है। तो आप ग्राफ पेपर पे सोचिए, तो 1 1 कहाँ आता है, यहाँ आता है, 2 2 यहाँ आता है, 3 3 यहाँ आता है। इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, इट्स वाई कोऑर्डिनेट इट 0। इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे जितना लाइन होता है, पॉइंट है, सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। मीन्स उसका फॉर्मेट ये होता है एक्स एक्सिस पे। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारे इसके मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि एक कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं, तो ये वाला 0 होगा। तो इस तरह का पॉइंट जो कह रहा है, तो इसमें तो ये 0 की बात नहीं कहा, एक ठो 0 0 के लिए काम करेगा, लेकिन 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी ये वाला 0 नहीं होगा। यानी इसके अकॉर्डिंग टू ये सब पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, एक ठो हो जाएगा 0 0 वाला। तो एक तो बात ही नहीं कर रहा है, ये कर रहा है इस तरह के पॉइंट। इस तरह के पॉइंट मतलब ये सारे तरह पॉइंट, ये सारे पॉइंट में, इसमें तो एक वाई कोऑर्डिनेट 0 है, बट इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्या, यहाँ पे नहीं है। यानी कि ये सब पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्योंकि हमने बताया था आपको व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0, यानी कि उसी लाइन पे है ना, इसलिए डिस्टेंस 0, यानी कि वाई 0। उसी तरीके से जो वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं, वाई एक्सिस पे जितने पॉइंट हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी उसका फॉर्मेट ऐसे होगा, ये होगा, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है। तो ये पॉइंट में से ये वाले पॉइंट तो वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि जैसे 0 0 आया। देखिए 0 0 जो कोऑर्डिनेट है ना, ये इसको ओरिजिन हम लोग कहते हैं, और ओरिजिन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे है, क्योंकि ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो यहाँ पे कोई अगर पॉइंट है तो उसका एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 है और वाई एक्सिस से भी उसका डिस्टेंस क्या है, 0 है। इसलिए ये जो मतलब ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 है, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे है। तो ये जो पॉइंट है इस तरह के, ये सारे पॉइंट तो हमारा ना तो एक्स एक्सिस पे है ना ही वाई एक्सिस पे, ये है दोनों एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एक्स वाला पहला वाला 0 होना चाहिए, इसके लिए सेकंड वाला 0 होना चाहिए, जनरल इक्वेशन। अब आइए यहाँ पे y बराबर x, मतलब दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली सेम वाला है ये बात। अगर ये 0 तो ये भी x 0 तो y 0, x 4 तो y 4। तो यानी कि ये जो पॉइंट है, इस तरह का पॉइंट इस लाइन पे है, इस कंडीशन में क्या कर रहा है, y इक्वल टू एक्स कर रहा है, y इक्वल टू एक्स कर रहा है, यानी कि इसका a और ये x एंड y दोनों सेम है, तो हमारा ये ऑप्शन होगा। अब इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन घुमा करके ऐसे पूछा जाता है कि ये जो y इक्वल टू एक्स है कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका दोनों सेम वैल्यू होता है। तो आप देखिए जैसे अभी 1 1 2 2 3 3 4 4 लीजिएगा या -1 -1, तो ये जो है डायगोनली है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है ये लाइन। इसी तरीके से इसका क्या होगा, जो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, मीन्स x इक्वल टू वी हैव -y, यानी एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, तो यह इस लाइन में पड़ जाता है ऐसे, समझे।
क्योंकि देखिए 1 1 लीजिएगा, एक ठो -1 है तो ये +1 है, -2 है तो +2 है, -3 तो +3, इसमें भी आइए +1 -1 +2 -2। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफ भी डायगोनली होगा, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ भी डायगोनली होगा, जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ गया कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें y = x है, यानी दोनों वैल्यू सेम होगा, जो डायगोनली आएगा। आइए इस इक्वेशन में द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, मतलब इस कंडीशन का। तो ये भी हमारा कहाँ होगा, इधर है, यहाँ की ना तो x एक्सिस पे ना ही y एक्सिस पे, तो ये नहीं हो, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। द लाइन y = x, नहीं, ये तो ये है, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे x + y = 0, यानी x = -y मीन्स व्हेन x = y, x = अगर देखिए इसमें से कोई एक निगेटिव लेंगे दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। y अगर आप y1 रखिएगा तो x -1 हो जाएगा, y -1 रखिएगा तो x +1 आ जाएगा, यानी कि इस तरह का नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, यानी कि यही इक्वेशन है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट इतना लाइज ऑन दिस, कह रहा है कि ये पॉइंट अगर इस लाइन पे है तो ए का वैल्यू क्या होगा। सो सिंपल, फटाक वाला क्वेश्चन है ये, उसको क्या कहते हैं, बाएं हाथ का क्वेश्चन है, बाएं हाथ का काम है ये, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए ये लाइज ऑन दिस वन, कहता है ये पॉइंट जो है ना इस लाइन पे है। देखिए जितना भी पॉइंट है वो सब का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है, x का वैल्यू है और y का वैल्यू है। तो आप जान रहे हैं जैसे पॉइंट कोई दिया हुआ है तो उसका फर्स्ट वाला वैल्यू x का वैल्यू होता है, सेकंड वाला वैल्यू किसका होता है, y का, यानी आपको x और y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 3 4 लाइज ऑन दी गिवन लाइन, जो लाइन दिया है उस पे है, लाइज ऑन द गिवन लाइन, इस लाइन पे है। सो वी हैव x = here 3, so on putting x = first वाला 3 and y = 4 in this given equation, so we have 3y = ax + 7 ना, so x = we have 3 and y = 4, so here 4 and a x = we have 3. Solve it, 4 3 जा 12, 3a + 7 and then we have 3a = 12 - 7, but 5, so a = we have 5/3। बच्चों हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त में भी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।